ट्रांसजेनिक अनुसंधान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार द्वारा ट्रांसजेनिक अनुसंधान परियोजनाओं पर किए जा रहे व्यर्थ व्यय के संबंध में चिंता जताई है, जिससे ऐसे शोध की उपयोगिता पर चर्चा आरंभ हो गई है। ट्रांसजेनिक अनुसंधान के बारे में नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ट्रांसजेनिक का तात्पर्य उस जीव या कोशिका से है जिसके जीनोम को कृत्रिम संसाधनों द्वारा किसी अन्य प्रजाति के एक या अधिक विदेशी डीएनए अनुक्रमों एक ट्रांसजीन को डालकर बदल दिया जाता है। मूल शब्द ट्रांस का अर्थ है एक से दूसरे तक और जेनिक्स का उपयोग जीन के संबंध में किया जाता है। ट्रांसजेनिक जीन अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य जीन का अध्ययन करने, बीमारियों का मॉडल बनाने और नए उपचार विकसित करने के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि में अनुप्रयोगों के लिए ट्रांसजेनिक अनुसंधान किया जाता है। ट्रांसजेनिक अनुसंधान विभिन्न प्रकार के पौधों, रोगाणुओं और जानवरों की प्रजातियों जैसे मछली, पोल्ट्री, खरगोश, सुअर, भेड़, बकरी, मवेशी और सबसे लोकप्रिय रूप से चूहों पर किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक अनुसंधान के अनुप्रयोग ड्रग निर्माण, मनुष्यों में परीक्षण करने से पूर्व नई दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग किया जा सकता है, जिससे ड्रग खोज प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। परमाणु मॉडल निर्माण ट्रांसजेनिक जानवरों को मानव जीन व्यक्त करने या मानव रोगों की नकल करने वाली स्थिति विकसित करने के लिए इंजीनियर किया जाता है, जिससे शोधकर्ताओं को रोग तंत्र का अध्ययन करने और संभावित उपचारों का परीक्षण करने की अनुमति मिलती है। शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए चयापचय और रक्त कोशिका उत्पादन जैसी सामान्य रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए ट्रांसजेनिक जानवर तैयार किए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण, अंग की कमी को दूर करने के लिए जेनोट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं, विशेष रूप से आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअरों पर शोध किया जा रहा है। हालांकि यह व्यापक सीमा तक प्रायोगिक बना हुआ है। ट्रांसजेनिक फसलों की कीट प्रतिरोधी, शाकनाशी सहिष्णुता, बेहतर पोषण तथा तनाव सहिष्णुता के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। एनीमिया फोन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक विज्ञप्ति में आयरन की कमी का आकलन करने वाली अपनी तकनीकी यानी कि एनीमिया फोन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को शून्य लागत पर हस्तांतरित कर दिया है। उद्देश्य एनीमिया फोन तकनीकी को देश भर में एनीमिया महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करना। एनीमिया एक ऐसी स्थिति जहां हीमोग्लोबिन, HB सांद्रता, लाल रक्त कोशिका RBC की गिनती या पैक्ड सेल वॉल्यूम एक निर्धारित सीमा से कम हो जाता है। एनीमिया फोन एक तकनीक है। इस तकनीकी में एक टेस्ट स्ट्रिप शामिल है, जिसे छोटे पोर्टेबल वाईफाई या ब्लूटूथ सक्षम टेस्ट स्ट्रिप रीडर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। कार्यप्रणाली इस तकनीकी में उंगली में एक छोटा सा छेद करके टेस्ट स्ट्रिप पर खून के एक बूंद डालने और रीडर द्वारा आकलन करने के लिए कुछ मिनटों की आवश्यकता होती है। जानवरों का जानकारी एक क्लिनिक डेटाबेस में अपलोड की जाती है, जिसकी व्याख्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर कर सकते हैं।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर सकते हैं, वे उसी समय मार्गदर्शन ट्राइजाइक 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 और रेफरल या हस्तक्षेप प्रदान कर सकते हैं। मिथाइल कोला कोबाला कोबालामिन मिथाइल कोबालामिन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में स्वास्थ्य पूरक चिकित्सा उत्पादों और न्यूट्रास्यूटिकल्स में मिथाइल कोबालामिन के उपयोग को स्पष्ट किया है। मिथाइल कोबालामिन CB1 या MEB12 विटामिन B12 का एक रूप है। यह साइनोकोबालामिन से अलग है क्योंकि इसमें साइनो समूह की जगह मिथाइल समूह होता है। इसमें एक ऑक्टोहेड्रल कोबाल्ट III केंद्र होता है जो चमकदार लाल क्रिस्टल बनाता है। शरीर में भूमिका यह DNA संश्लेषण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए सप्लीमेंटेशन पूरक खुराक की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 के प्रयोग संबंधी वर्तमान नियम में अनुरूप में FSSAI साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन की अनुमति देता है। मिथाइल कोबालामिन की अनुमति विशिष्ट शर्तों के तहत दी जाती है। खुराक सीमा उत्पादों में विटामिन B12 का स्तर आनुवंशिक आधार भत्ता RDA से अधिक नहीं होना चाहिए, सिवाय विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भोजन, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन। उच्च स्तर के लिए FSSAI से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। टाइप 5 मधुमेह अप्रैल 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF की विश्व मधुमेह कांग्रेस में एक नया टाइप 5 डायबिटीज़ वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया गया। मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जहां शरीर इंसुलिन का ठीक से उत्पादन या उपयोग नहीं कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण और विशेषताओं के आधार पर इसके कई प्रकार होते हैं। टाइप 5 मधुमेह दीर्घकालिक कुपोषण और कम शरीर वजन से जुड़ा है। यह मधुमेह के अन्य रूपों से अलग है जो आमतौर पर मोटापे या ऑटो इम्यून तंत्र से जुड़े होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इसे पहली बार 1955 में जमैका में पहचाना गया था। इसे जे टाइप डायबिटीज़ कहा गया है। 1985 में WHO ने इसे कुपोषण से संबंधित डायबिटीज़ मेलिटस के रूप में वर्गीकृत किया। पर्याप्त निर्यातक सबूतों की कमी के कारण 1999 में यह वर्गीकरण वापस ले लिया गया था। वर्तमान स्थिति: विश्व में अनुमानित 25 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। यह विश्व रूप में है। यह मुख्य रूप से कम आय और कुपोषित आबादी में बताया गया है। विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इथियोपिया, युगांडा। तुलना करें मधुमेह प्रकार और उनके कारण। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन निर्माण वाली कोशिकाओं का ऑटो इम्यून विनाश, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। सामान्य विशेषताएं: आमतौर पर युवावस्था में निदान और इंसुलिन पर निर्भर रहना। टाइप 2 डायबिटीज़ में जीवन शैली संबंधित खराब आहार, मोटापा, निष्क्रियता। सामान्य विशेषताओं में सर्वाधिक सामान्य जीवन शैली में बदलाव या दवा से प्रतिबंधित किया जाता है। टाइप 3 डायबिटीज़ मस्तिष्क में इंसुलिन प्रतिरोध अल्जाइमर रोग से संबंधित है। अन्य विशेषता अभी भी शोध के अधीन है। टाइप 4 डायबिटीज़ उम्र से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध। इसकी विशेषता वृद्ध रोगियों में अधिक सामान्य है। टाइप 5 डायबिटीज़ जीवन के शुरुआती दौर में कुपोषण और कम BMI। विशेषता इसे लीन डायबिटीज़ भी कहते हैं। मानक उपचार के प्रति कम प्रतिक्रियाशील है। बायोलम्पी वैक्सीन, लंपी स्किन डिजीज़ वैक्सीन। भारत बायोटेक ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से लंपी स्किन डिजीज़ LSD के लिए विश्व की पहली
बायोलम्पी वैक्सीन लंपी वैक्स बायो लंपी वैक्सीन वैक्सीन विकसित की है। बायोलम्पी वैक्सीन यह वैक्सीन बायोवेट द्वारा विकसित की गई है, जो भारत बायोटेक समूह के एक फर्म है। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO में मंजूरी मिल गई है, जो भारत के पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बायोलम्पी वैक्सीन की मुख्य विशेषताओं में विश्व के प्रथम बायोलम्पी वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज़ के लिए विश्व की पहली दीवा संक्रमित और टीकाकृत जानवरों के बीच अंतर करने वाली डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स मार्कर वैक्सीन है। DIVA तकनीकी यह प्राकृतिक रूप से संक्रमित और टीका लगाए गए पशुओं के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है, जो रोग निगरानी नियंत्रण कार्यक्रमों में सहायता करती है। उच्च सुरक्षा और प्रभावकारिता, गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए इस वैक्सीन का कठोर परीक्षण किया गया है। एकल खुराक नियम, ये 3 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों और भैंसों को एक वर्ष में एक बार दी जाती है। लंपी स्किन डिजीज़ LSD मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करने वाली एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी। ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस LSDV के कारण होता है, जो पॉक्सीविरिडे परिवार का सदस्य है। LSD खून चूसने वाले वाहकों जैसे कि किलनी, पिस्सू, घरेलू मक्खियों और मच्छरों आदि के माध्यम से फैलता है। यह दूषित पानी, चारे और भोजन से भी फैलता है। इस बीमारी से दूध उत्पादन में कमी, बांझपन, मृत्यु दर के कारण डेयरी और पशुधन उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट एक दुर्लभ और जटिल क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में अत्यंत दुर्लभ बॉम्बे HH रक्त समूह वाले 30 वर्षीय महिला का भारत में सफल गुर्दा किडनी प्रत्यारोपण किया गया। क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट में एक असंगत रक्त समूह वाले दाता से प्राप्तकर्ता के अंग प्रत्यारोपण करना शामिल है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप और संबंधित चुनौतियां दुर्लभ हैं। यह भारत में 10,000 में से एक और विश्व में 10 लाख लोगों में से एक पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1952 में मुंबई में वाई एम भेंडे ने की थी। चिकित्सीय चुनौतियां, इस रक्त समूह वाले लोगों में H प्रतिजन एंटीजन की कमी होती है। यह कमी उन्हें O नेगेटिव सहित सभी मानक रक्त प्रकारों के साथ असंगत बनाती है। H प्रतिजन ये लाल रक्त कोशिकाओं RBC की सतह पर पाए जाने वाला एक मौलिक ढांचा है। यह ABO रक्त समूह प्रणाली के लिए एक निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है। कार्यप्रणाली में विशिष्ट एंजाइम विभिन्न रक्त समूहों को बनाने के लिए H प्रतिजन को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए रक्त समूह A में H प्रतिजन को A एंजाइम द्वारा प्रतिजन में बदल दिया जाता है। इसके लिए संगत दाताओं को ढूंढना अत्यंत कठिन होता है, जिससे रक्त आदान और अंग प्रत्यारोपण जटिल हो जाते हैं। बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में किसी चिड़ियाघर के भीतर भारत का पहला बायो बैंक शुरू किया गया है। बायो बैंक इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के रूप में भी जाना जाता है। यह लुप्तप्राय प्रजातियों की DNA कोशिकाओं और ऊतकों के नमूनों तथा मृत जानवरों की प्रजनन कोशिकाओं को इकट्ठा तथा उन्हें संरक्षित करता है। आज तक इस सुविधा द्वारा 23 प्रजातियों के 60 पशुओं के नमूने एकत्र किए जाते हैं। क्रायोजेनिक भंडारण आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए नमूनों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। भारत में 19 पंजीकृत बायो बैंक है, जो कैंसर सेल लाइनों और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों
होस्ट करते हैं। इस प्रकार इस वर्ष की शुरुआत में जीनोम इंडिया कार्यक्रम ने दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के उपचार की पहचान के लिए 99 निर्याती समूहों के 10,000 जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया। अखिल भारतीय फिनोम इंडिया परियोजना ने मेटाबॉलिक रोगों, हृदय चयापचय रोगों के लिए बेहतर भविष्यवाणी मॉडल बनाने के लिए 10,000 नमूने एकत्र किए हैं। बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकार PRAGED मिशन बच्चों को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक रोगों के लिए लक्षित उपचार विकसित करने हेतु नए जीन या वेरिएंट की पहचान करने में मदद कर सकता है। हालांकि भारत में बायोबैंक नियम सटीक चिकित्सा की पूर्ण क्षमता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यह भारत का सबसे बड़ा अधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। स्थान दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। यह अल्पाइन पहाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल पशु प्रजनन में सहायक है। इसमें निम्नलिखित प्रजातियों के लिए सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम संचालित है। रेड पांडा लुप्तप्राय, हिम तेंदुआ सुभेद है, हिमालयन भेड़िया सुभेद है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भारत में 13 राज्यों के 111 जिलों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य निवारक उपायों के माध्यम से 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF को समाप्त करना है। यह MDA अभियान 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 111 जिलों को कवर करेगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को आमतौर पर हाथी पाँव या एलिफेंथाइसिस के रूप में जाना जाता है। इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कारक में लिम्फेटिक फाइलेरियोडिया परिवार के परजीवी नेमाटोड राउंडवॉर्म के कारण होता है। संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है और लसिका प्रणाली लिम्फेटिक सिस्टम को गुप्त रूप में नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण चक्र वयस्क कीड़े लसिका वाहिकाओं में रहते हैं और माइक्रोफाइलेरिया पैदा करते हैं जो रक्त में घूमते हैं। यह जब मच्छर किसी संक्रमित मेजबान को काटते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे लार्वा विकसित होता है और बाद में मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैल जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का प्रभाव इस बीमारी से गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। लिम्फेडेमा अंगों में सूजन और हाइड्रोसील अंडकोश की सूजन का कारण बनता है, जो जीवन की गुणवत्ता को व्यापक सीमा तक प्रभावित करते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग संक्रमण मच्छरों द्वारा फैलने वाले फाइलेरिया परजीवी लिम्फेटिक वाहिकाओं के कार्य को बाधित करते हैं। 856 मिलियन लोग जोखिम में हैं। 6.7 मिलियन उपचार प्रदान किए गए। 2000 से 2016 तक 499 मिलियन लोगों को अब उपचार की आवश्यकता नहीं। 97 मिलियन से अधिक मामलों को रोका या ठीक किया गया। $100 मिलियन का आजीवन आर्थिक नुकसान टाला गया। 10 देशों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया है। उन्मूलन में सभी जोखिमग्रस्त आबादी का बड़े पैमाने पर एक उपचार संक्रमण के प्रसार को रोक सकता है। वेक्टर नियंत्रण बड़े पैमाने पर उपचार
को बढ़ा सकता है। रोग के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए रुग्णता प्रबंधन और दिव्यांगता निवारण ब्रुसेलोसिस हाल ही में कोट्टक्कल मलप्पुरम केरल की एक 8 वर्षीय महिला का ब्रुसेलोसिस से 2 महीने तक जूझने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोझिकोड में निधन हो गया। ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो ब्रुसेला प्रजाति के कारण होता है। यह मुख्य रूप से मवेशियों, बकरियों, भेड़ों, सूअरों और कुत्तों को प्रभावित करता है। जूनोटिक बीमारी ब्रुसेलोसिस जानवरों द्वारा फैलने वाले सामान्य व्यापक जूनोसिस में से एक है। पशु उद्योगों का विस्तार, शहरीकरण तथा पशुपालन और भोजन को संभालने में स्वच्छता उपायों की कमी आनुवंशिक रूप से ब्रुसेलोसिस के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बने रहने का कारण है। संचरण मनुष्य इस बीमारी की चपेट में निम्न तरीके से आते हैं: संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क, दूषित पशु उत्पादों का सेवन, विशेष रूप से बिना पाश्चुरीकृत दूध और पनीर, वायु में मौजूद बैक्टीरिया में सांस लेना। यह कम सामान्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव संचरण अत्यंत दुर्लभ है। ब्रुसेलोसिस के लक्षण बुखार, कमजोरी और थकान, वजन कम होना और सामान्य बेचैनी या अस्वस्थता, मैलेइस, इंक्यूबेशन अवधि यह 1 सप्ताह से 2 महीने तक होती है, जिसमें अधिकांश मामलों में 2 से 4 सप्ताह के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार ब्रुसेलोसिस का उपचार डॉक्सीसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन सहित एंटीबायोटिक के संयोजन से किया जाता है। रेटिनल बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 2.2 बिलियन से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की किसी न किसी रूप में दृष्टि हानि का अनुभव करते हैं। इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज IRDS क्या है? IRD आनुवंशिक विकार है जो प्रगतिशील दृष्टि हानि का कारण बनते हैं, जिसे अक्सर अंधापन हो सकता है। ये रेटिनल कार्य के लिए उत्तरदायी 300 प्लस जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। कुछ व्यक्ति शीघ्र दृष्टि खो देते हैं, जबकि अन्य धीरे धीरे गिरावट का अनुभव करते हैं। कुछ मामलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप अंधेपन को धीमक या रोक सकता है। जीन आँखों की क्षमता को प्रभावित करते हैं। शरीर कोशिकाओं से बना है, जिसमें से प्रत्येक में DNA से बड़े गुणसूत्रों वाला एक केंद्रक होता है। DNA में जीन होते हैं जो शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करते हैं। जीन में उत्परिवर्तन प्रोटीन को गलत तरीके से काम करने या उसकी समाप्ति का कारण बन सकते हैं। रेटिना में दोषपूर्ण प्रोटीन IRD और दृष्टि हानि का कारण बनते हैं। IRD के लिए जोखिम संबंधी कारक IRD अलग अलग आनुवंशिक अनुक्रम प्रतिरूप का पालन करते हैं। ऑटोइम्यून डोमिनेंट दोषपूर्ण जीन ऑटोसोम गैर लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। व्यक्ति को माता पिता में से एक दोषपूर्ण जीन और दूसरे को एक सामान्य जीन विरासत में मिलता है। यह दोषपूर्ण जीन विकार का कारण बनता है। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की दोनों प्रतियां प्रत्येक माता पिता से एक दोषपूर्ण होनी चाहिए। माता पिता आमतौर पर लक्षणहीन वाहक होते हैं। यदि दोनों माता पिता वाहक हैं तो बीमारी विरासत में मिलने की 25% संभावना होती है। एक्स लिंक्ड विकार
एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दोषपूर्ण जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। पुरुष में एक्स वाई अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि इनके पास केवल एक एक्स जीन होता है। महिलाओं में एक्स एक्स वाहक हो सकती हैं या हल्के लक्षण प्रदर्शित कर सकती हैं क्योंकि इनमें दो एक्स जीन गुणसूत्र होते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम उत्परिवर्तन माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA में होता है जो विशेष रूप से माँ से विरासत में मिलते हैं। शुक्राणु अंड माइक्रोकॉन्ड्रिया का योगदान नहीं करते हैं। यह आँखों सहित कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। आरएनए आधारित उपचार जीन थेरेपी का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं क्योंकि ये डीएनए को स्थायी रूप से नहीं बदलते हैं। ये उपचार जीन अभिक्रिया जीन एक्सप्रेशन को अस्थायी रूप से संशोधित करते हैं जिससे दीर्घकालिक जोखिम कम हो जाते हैं। आरएनए आधारित उपचारों के प्रकार में एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ASO स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी और डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। स्टारगार्ड डिजीज लेबर जन्मजात अमोरोसिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए परीक्षण किया जा रहा है। ADAR एंजाइमों के साथ आरएनए संपादन यह आरएनए स्तर पर विशिष्ट उत्परिवर्तनों को ठीक करता है। यह डीएनए को बदले बिना रेटिनल कोशिकाओं में प्रोटीन उत्पादन को बहाल कर सकता है। सप्रेशन tRNA थेरेपी यह स्टॉप कोडन उत्परिवर्तन को बाईपास करता है जो प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करते हैं। यह रेटिनल कार्य को बहाल करने के लिए पूर्ण लंबाई वाले प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होता है।